बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे 35वां इडियम आफ्टर माथ। 35वां इडियम जो है वो है आफ्टर माथ। इसका मतलब है आफ्टर अफेक्ट्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इवेंट। इसका हम वैसे तर्जमा करें तो किसी भी वाक़या के वकूअ पज़ीर होने के बाद जो हालात होते हैं उसको हम आफ्टर माथ कहते हैं। ठीक है, हाँ, आप इसको कह सकते हैं, कोई बुरा नतीजा भी कह सकते हैं। जैसे ज़ल्ज़ला आने के बाद, तूफ़ान आने के बाद, बम ब्लास्ट होने के बाद, आमतौर पे ये किसी भी बैड हैपनिंग के बाद का जो वकूआ है उसको आफ्टर माथ जो है वो कहा जाता है। बुरा नतीजा या बुरे हालात जो हैं किसी वाक़या के पेश नज़र, बुरे हालात जो हैं किसी वाक़या के बाद जो वकूअ पज़ीर हों, ठीक है, उसको हम आफ्टर माथ जो है वो कहते हैं। अंग्रेज़ी में हम कहते हैं कि ये रिज़ल्ट है, ये कॉन्सिक्वेंस है ऑफ एन अनप्लेजेंट इवेंट। अनप्लेजेंट इवेंट जो है उसका ये नतीजा है। आफ्टर इफेक्ट्स भी कह सकते हैं, किसी भी चीज़ के जो बाद में असरात आते हैं उसको हम आफ्टर इफेक्ट्स कहते हैं। अब इसका जो ओरिजिन है, इसका ये लफ्ज़ जो माथ है, इसका जो हमारा मैथमेटिक्स है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये ज़हन में रखिए, क्योंकि हम ये लफ्ज़ मैथ जो है मैथमेटिक्स के लिए अब्रीविएशन भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका रियाजी से या मैथमेटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। बल्कि अगर हम पीछे चले जाएं तो जो ओल्ड इंग्लिश है वहाँ ये लफ्ज़ जो है टू मूव के मानों में इस्तेमाल होता था, मूविंग के मानों में। द वर्ड मैथ कम्स फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश मैट। थोड़ा सा इसको TH जो है, इसको टे हिकबानी ठे से मिलता जुलता लफ्ज़ जो है ना, मैट, इससे मिलता जुलता वो पढ़ते थे, मीन्स मूविंग। अब यहां पे मैंने ये लफ्ज़ जो लिखा है ना, अगर आप गौर करें, ए और ई दोनों जुड़े हुए हैं। जो ओल्ड इंग्लिश थी उसके अंदर ऐसा लफ्ज़ जो है वो इसको इस्तेमाल जो है वो किया जाता था। ये जो ए और ई लफ्ज़ जो है ये अंग्रेज़ी के पुराने जो हम ओल्ड इंग्लिश उसमें यूज़ करते थे। अगर इसको कैपिटल आप देखें तो ये है AE। ये लाइगेचर है दो वॉवल्स का, ए और ई। ए और ई का जो लाइगेचर है ये यहाँ यूज़ होता था। इसको ऐश बोलते थे और इसको पढ़ते हैं आई कह के वो पढ़ते थे। और ये जो है माथ, या माथ जो है ये आता है मूव करने के मानों में, मूव। अब जो मूव है या मूविंग है इसका मतलब होता है घास काटना। जो घास है, आपने देखा होगा कोई भी लॉन है, कोई भी ग्राउंड है, उसके अंदर कुछ दिनों के बाद, 15-20 दिन के बाद घास जो है वो ज़्यादा उगाती है। तो उसको हम एक जैसा करने के लिए उसके ऊपर मशीन, जिसे कटर भी आप कह सकते हैं, कटर फेरते हैं तो वो घास को जो है वो बराबर कर देता है। इसको मूव कहते हैं। अब इसकी वजह से मूव से, यानी कि आफ्टर इफेक्ट्स, कोई चीज़ होने के बाद के जो असरात हैं वो उस मानों में इसको इस्तेमाल जो है वो किया जाने लगा। ये 1500 ईस्वी की बात है, 1500s की बात है कि लोग जो सेकंड और थर्ड क्रॉप ग्रास की थी, जब उसे काटते तो उसके लिए लफ्ज़ जो है ना वो माथ, यानी कि मूव करना, और उसके लिए आफ्टर माथ यूज़ करते कि घास काटने के बाद, यानी घास काटने के बाद के जो असरात हैं। 1600 और 1700 में, यानी 16वीं और 17वीं सदी के अंदर इसको मुख्तलिफ जो है वो मानों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। जैसे आफ्टर क्रॉप है, आफ्टर ग्रास है, ये इस तरह के मानों में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन जो ईडियम की सेंस में हम कह सकते हैं, जो फिगुरेटिव सेंस में इस्तेमाल करना शुरू हुए हम मुतशाबे मानी में, मेटाफर के तौर पे, वो 1650 ईस्वी में हुए हैं। और ये लफ्ज़ जो आफ्टर माथ है ये रिलेट करता है जर्मन के वर्ड मैट। इसको M और ये ए के ऊपर मैंने थोड़ा सा निशान डाला है, ये जर्मन के अंदर जो लिखते हैं, और H और D जो इंग्लिश से मिलता है, इसको माट। इस लफ्ज़ से जो है, असल में ये जर्मन लफ्ज़ था जिसको जो है वो
मुअर्रब किया गया इस लफ्ज़ में, मैट में, और ये वाला हमने यूज़ करना शुरू कर दिया अपनी जो मॉडर्न इंग्लिश है आफ्टर माथ, यहाँ से ये। अब आप एक लफ्ज़ का अगर मानी याद कर लें कि जो माथ है उसका मानी क्या है, घास काटना, और घास काटने के बाद देखें हालात बदल जाएंगे। जब पहले घास बड़ी है, जब काटेंगे तो वो अब और तरह का नजर आएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि वो सारी कट गई, घास के लिए तो एक तबाही आई ना, लेकिन पहले ये अच्छे लफ्जों में भी इस्तेमाल होता था, अब आमतौर पे ज्यादा नेगेटिव अल्फाज में ही, मनफी के जो सेंस है उसी में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। पहली इसकी सेंटेंस के अंदर जो मिसाल है, ए लॉट ऑफ कंट्रीज, बहुत से ममालिक, सेंट हेल्प इन द आफ्टर माथ ऑफ द अर्थक्वेक इन जापान। जापान के अंदर जो अर्थक्वेक आया है वहाँ जो उसके असरात हैं, अब इसका तर्जमा जो है वो हम असरात ही कहेंगे, किसी वाकया के असरात, ठीक है। यहाँ भी आप बुरे हालात और बुरा नतीजा यहाँ मैं लिख देता हूँ असरात, किसी भी वाकया के जो असरात हैं। अब दूसरा जो सेंटेंस है वो है हमारा, फूड प्राइसेस सोल्ड इन आफ्टर माथ ऑफ ड्रॉट। अब ड्राउट आया है, ड्राउट किसे कहते हैं, खुश्क साली को। जब बारिशें ना हों, फसलें ना हों, तो उस हालत को हम कहते हैं खुश्क साली। खुश्क साली के जो असरात हैं उससे क्या हुआ है, जो खाने की चीज़ें हैं उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। अब हम तीसरा जो है, देयर आर सेवरल वीडियोज ऑनलाइन दैट शो द आफ्टरमैथ ऑफ द सुनामी दैट हिट थाईलैंड दिस ईयर। के नेट के ऊपर ऑनलाइन बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं जो इस साल थाईलैंड के अंदर सुनामी आया था। सुनामी जो समंदर का तूफान है जो बहुत ज़्यादा नुकसान बर्पा कर देता है खुश्की की तरफ आके, उसे हम सुनामी कहते हैं। यहाँ टी जो है वो साकन है इस साल, उसके असरात जो हैं वो वीडियोस में देखे जा सकते हैं। तो अब आफ्टर माथ का क्या मतलब है, ये घास काटने से निकला है, मैथमेटिक्स के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप इस लफ्ज़ का मानी याद कर लें तो इंशाल्लाह आपको ये याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा। और अगले ईडियम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।